नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमाना थाना परिसर में, जहां आज शांति समिति की मीटिंग आहूत की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं समूचे नगर व क्षेत्र के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग पहुंचे हैं। रामलीला का शुभारंभ, जो कि यहां सैकड़ों वर्षों से होता चला आया है, मंचन चल रहा है, और दुर्गा पूजा, विजयदशमी उत्सव हनुमाना का ऐतिहासिक रहा है। यहाँ की परंपरा जो सैकड़ों वर्षों की रही है, समूचे क्षेत्र से ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से लोग यहाँ आया करते थे। लेकिन बीच में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनी कि लोगों का आना कम हुआ। जिस प्रकार की आस्था यहाँ से जुड़ी थी, वह कतिपय कारणों से कम हुई, लेकिन उसको पुनः नई रामलीला कमेटी ने पुराने स्वरूप को पाने का प्रयास किया है। इस बार रामलीला का जो मंचन है वो भी विशिष्ट रूप से हो रहा है, जैसा कि जनचर्चा भी है। इन्हीं सबको लेकर के कार्य किस प्रकार से मंचन चल रहा है आप सब देख ही रहे हैं। और आगामी दिनों में दुर्गा पूजा में तथा विजयदशमी उत्सव में किसी प्रकार की बाधा और शांति व्यवस्था कायम रहे, इन सब परिस्थितियों को लेकर के आज मीटिंग हुई। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष सोनू भाई गुप्ता तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थाना प्रभारी राम सिंह जी पटेल से कि आज कुछ क्या निर्णय लिया गया। आज थाना परिसर में आगामी नवरात्रि के त्यौहार और विजयदशमी के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक ली गई थी, जिसमें हमारे शांति समिति के सदस्यगण और नगर अध्यक्ष गणमान्य सभी लोग उपस्थित हुए, जिनसे हमने त्योहारों के संबंध में चर्चा की। और ख़ास बात ये रही कि वर्तमान में चुनाव आचार संहिता भी लगी हुई है, इसका ध्यान रखते हुए कैसे त्यौहार को मनाना है, आनंद उठाना है, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और हमारे कुछ सुझाव भी हैं, और जो हमारे पास मीटिंग में आए हुए हैं उनके भी सुझाव दिए गए हैं, जिस पर हमने विचार किया है और उनको पालन करते हुए हम लोग त्यौहार मनाएंगे। कौन से सुझाव आए हैं प्रमुख रूप से? एक तो सुझाव ये आया है कि जो वाहनों के संबंध में भीड़ लगती है, नो एंट्री वाला, उसमें ये आया है, उस पर हम विचार करेंगे और एसडीएम साहब से चर्चा करके इसका समाधान करेंगे कि किसी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़े ना। दूसरा सुझाव रहा है इलेक्ट्रिक वाला, जिसमें कहीं वायर टच होता है जब उत्सव होता है विसर्जन का, उसमें कुछ प्रतिमाएं जो होती हैं और जो रामलीला का जो रथ निकलता है, उसमें ऊंचाई के कारण कहीं एक आध स्थान में वायर टच होता है, उस संबंध में चर्चा हुई है। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि समाधान कर लिया जाए समय रहते। अध्यक्ष महोदय, आप नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, और इस दुर्गा पूजा और रामलीला तथा दशहरे को लेकर के क्या तैयारी आपके ओर से की गई है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमाना का इतिहास रहा है ऐतिहासिक रामलीला, दुर्गा पंडालों में भव्य आयोजन और झांकी निकालना। नगर परिषद की तरफ से हमारा प्रयास है कि हर गली या हर रोड में हम लाइट की व्यवस्था दुरुस्त रखें, हर जगह जो भी सफाई की व्यवस्था है उसको हम बना के रखें। पंडाल जो निकलने के लिए रास्ता की ज़रूरत है, वहाँ उनकी व्यवस्था हम लोग बना के रखें। जो बाहर के गांव के लोग रामलीला देखने आएंगे, उनको असुविधा ना हो, मूत्रालय या अन्य संबंधी, उसकी व्यवस्था हम बना के रखें। तो नगर पंचायत के द्वारा आने वाले पब्लिक को जो व्यवस्था देनी चाहिए, उसकी व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही नगर के सभी पंडालों में पंडाल के सभी अध्यक्षगण और सदस्यगण भी यह सुविधा दे रहे हैं कि किसी को कोई प्रकार की आम जनमानस को असुविधा ना हो। इसके लिए सभी आप रामलीला कमेटी के भी मेंबर हैं और पदाधिकारी हैं। रामलीला को लेकर के क्या व्यवस्था की गई? रामलीला जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों से यहाँ पर की जा रही है और आसपास के सभी लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं। तो
नगर पंचायत और रामलीला कमेटी दोनों की तरफ से यह व्यवस्था है कि भाई उनके बैठने की व्यवस्था, उनके आने जाने पर कोई असुविधा ना हो, मार्ग में अंधेरे की व्यवस्था, और वहाँ एक मूत्रालय की व्यवस्था वैकल्पिक रूप से जब तक रामलीला चलेगा इसकी व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा की जा रही है और नगर पंचायत कमेटी के द्वारा भी की जा रही है। और धर्मशाला प्रांगण के अंदर बाथरूम है, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ भी की जा रही है। रावण यहाँ का ऐतिहासिक होता है, यहाँ जो दहन किया जाता है विशेष पुतला होता है, इस बार क्या तैयारी की है? इस बार हमारी तैयारी है कि पिछले 5 सालों से भी पहले जो रावण जलाया जाता था उससे भी भव्य रावण बनाने की तैयारी चल रही है। और हमारे जो पुराने विशिष्ट लोग और पुराने सहयोगी लोग जो रावण बनाया करते थे उन सभी का मार्गदर्शन लिया जा रहा है और उससे भी भव्य रावण बनाने की तैयारी की जा रही है। जैसे कि क्राइटेरिया निर्धारित है कितने फीट का रावण होगा? पिछले बार मतलब 2-3 साल पहले जब रावण बना करता था तो 20 फीट से ऊपर बना करता था। हम लोगों की तैयारी है कि लगभग उससे 21 हो रावण और 20 ना हो इस बार, और उससे भव्य। धन्यवाद।